गाइस अभी मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है? ठीक है। यस। अभी हम लोग फिर से अब सारा ऑब्जेक्टिव समझते हैं। ये सारे सब सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पहली बार सबका अकाउंट सेटअप हो रहा है। और इवन मैं ये भी बता दूँ, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है ना, जो लोग पहले भी बना चुके हैं, वो लोग भी इस सिनेरियो में आके इवन 2 साल, 3 साल के बाद भी फँसते हैं। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा-सा गूगल का ही और अभी तो आपका स्विच भी हो रहा है। गूगल ने इसको चेंज किया है। कई बार ऐसा हुआ है कि वो स्विच नहीं होता है। मैंने तो ऑलमोस्ट अराउंड 600-700 कैम्पेन्स बनाए हैं। इस सिनेरियो में क्या होता है, वो स्विच भी नहीं होता रहता है। अभी सपोर्ट नहीं है अवेलेबल, तो उन लोगों ने सारा उस तरीके से कर दिया है कि आप इज़िली स्विच कर सकते हो। लेकिन कई बार स्विच नहीं होगा, तो उस टाइम पे आप कॉल कर लेना सपोर्ट टीम को, वो अपने आप आपको स्विच कर देंगे। इसके अलावा भी 2-4 और प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमारा पार्ट आता है सेल्स। सेल्स किसके लिए होता है जनरली? ई-कॉम में सेल्स का काफ़ी यूज़ होता है। जिसको ई-कॉम का अपना प्रोडक्ट वगैरह वो करना है, कुछ स्टोर वगैरह है, उनके लिए ये सेल्स प्रोसेस है। लीड्स प्रोसेस उनके लिए है, जैसे कि मान लीजिए कोई सर्विस दे रहा है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड करते हैं, कोई रिज्यूम राइटिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है, कोई स्कूल है, तो उन सबको लीड्स चाहिए होती हैं ताकि वो लीड पे कॉल करें और कॉल करके कन्वर्ट करें। तो मोस्टली जो ज़्यादातर कैंपेन चलते हैं वो लीड्स कैंपेन चलते हैं। थर्ड सिनेरियो है वेबसाइट पे ट्रैफिक लाना। जो ब्लॉग्स वगैरह पे जो ट्रैफिक होता है, ये चीपर होता है एज़ कंपेयर टू लीड्स, सेल्स, इससे चीपर होता है। ये है हमारा डिस्प्ले कैंपेन के लिए या वीडियो कैंपेन के लिए, जब हम मार्केट में एक ब्रांड अवेयरनेस के लिए जाते हैं। जब हम मार्केट में जाके बताते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है और उसको हम थ्रू डिस्प्ले एडवर्टाइज़मेंट, जैसे मैंने कल आपको दिखाया था ना डिस्प्ले, जैसे आज तक की साइट पे, एनडीटीवी की साइट पे आपको बैनर्स वगैरह दिखते हैं या फिर आपको वीडियोज़ प्रमोशन दिखता है। तो उसके लिए यूज़ होता है। ये भी ब्रांड अवेयरनेस के लिए, जितना आपको अपने प्रोडक्ट का रीच जो है वो बढ़ाना है, उसके लिए यूज़ होता है। ये है आपका एप्लीकेशन डाउनलोड के लिए। कई कंपनीज़ की, कई ट्रेनर्स की, कई टीचर्स की, कई मेंटर्स की अपने एप्लीकेशंस होते हैं। उन एप्लीकेशंस को उनको जनरली प्रमोट करना होता है ताकि उनके इंस्टॉल बढ़ें, सब्सक्राइबर बढ़ें। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, आगे वो कुछ भी सेल परचेज़ जो है जनरली जो है वो कर सकते हैं। ये है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव। आगे जाके भी आप डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है? आगे जाके जब आप स्टेप बढ़ेंगे तो आप सेम स्टेप पे आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आप ये स्टेप, सिर्फ़ ये स्टेप करके भी अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो सबको क्लियर है इस स्टेप में? सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ब्लॉग्स वगैरह के लिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन, ब्रांडिंग के लिए। जो नया मार्केट में आते हैं वो डायरेक्टली सेल करना स्टार्ट नहीं करते, मार्केट में लोगों को बताना स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो और डिस्प्ले के थ्रू से पॉसिबल है, सर्च कैंपेन नहीं है ये। ये ब्रांड अवेयरनेस है, मार्केट में अपना रीच बढ़ाना, मार्केट में अपना ये ब्रांड अवेयरनेस और प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मार्केट में एक अवेयरनेस क्रिएट करते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड सबको बिल्कुल क्लियर है कि एप्लीकेशन का डाउनलोड, सब्सक्रिप्शन जो है हम लोग बढ़ाते हैं, ये स्पेशली एप्लीकेशन के लिए ही बना हुआ है। और कोई लोग अगर नहीं भी फॉलो करते हैं, तो इसके थ्रू से आगे वो बढ़ सकते हैं। अब हम लोग जाते हैं लीड्स पे या वेबसाइट ट्रैफिक पे। तो आपका जो पर्पस है आप इसमें से पिक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा पर्पस है लीड्स लाना, मैं लीड्स को पिक करूंगा। जैसे ही मैंने लीड्स को पिक पिक किया, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली खुल के मेरे सामने में आ गया। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन आया है उसमें क्या क्या ऑप्शन है? पहला है सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन, देखो एक चीज और है, जब कभी भी आप माउस होवर करोगे ना, तो आपको उसका टेक्स्ट सारा समझ में आ जाएगा कि किस पर्पस के लिए। तो ये क्या कह रहा है? जनरेट कस्टमर लीड्स। जो गूगल में जाके जनरली यहाँ पे गया, इसको हम सर्च कैंपेन बोलते हैं। जहाँ पे आप अब गूगल वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी आपने डाला, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है ना, ये बेसिकली आ रहा है किससे? आपका सर्च कैंपेन से। ये रिजल्ट जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज सर्च कैंपेन। जो आप वेबसाइट के ऊपर में देखते हो, दैट इज डिस्प्ले कैंपेन। ठीक है, तो ये है सर्च, ये है डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होता है? आप बैनर्स वगैरह देखते हो, टॉप बैनर, लेफ्ट हैंड साइड बैनर। स्मार्ट कैंपेन आजकल काफी ज्यादा चल रहा है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको अपना कॉल्स बढ़ाना है, कॉल्स चाहिए आपको, जनरली गूगल मैप पे अपना लिस्टिंग का व्यूज बढ़ाना है। तो उस सिनेरियो के लिए आप स्मार्ट कैंपेन यूज करते हो। लेकिन मैं जनरली स्मार्ट कैंपेन कैंपेन को अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि इसमें भी आपका जो कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा कम कर देता है। शॉपिंग क्या है? जिसको अपना प्रोडक्ट वगैरह, ये तभी एक्टिवेट होगा शॉपिंग, जब मैं अपने कैंपेन के अंदर में जाके एक कस्टमर फीड डालूंगा। फीड डालने के बाद जो है, और या फिर मैं अपना ऑब्जेक्टिव चेंज करूंगा। जो मेरा ऑब्जेक्टिव पीछे था,
तो ऑब्जेक्टिव चेंज करने के बाद मेरा शॉपिंग का कैंपेन जो है वो इनेबल हो जाएगा। इसको हम लोग बाद में समझेंगे। और ये वीडियो का रीच, वीडियोस के व्यूज, जैसे आता है ना, कोई यूट्यूबर आता है आपके पास में कि मुझे अपने यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाने हैं, तो लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर यहाँ पे आप ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच कर देते हो, लेट्स सपोज मैंने लीड्स को हटा के ब्रांड, तो ये देखिए ये चेंज हो गया, ये सिर्फ आ गया डिस्प्ले और वीडियो, दो चीजें आ गई, डिस्प्ले और वीडियो। तो जैसे जैसे आप अपना ऑब्जेक्टिव गोल चेंज करोगे, ये प्रोडक्ट एंड ब्रांड प्रमोशन, इसमें भी वही आएगा, डिस्प्ले और वीडियो। मैंने आपको कहा था ब्रांड अवेयरनेस और वो जो है ऑलमोस्ट सेम है। फिर हमारा बात आता है एप्लीकेशन प्रमोट, तो ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेल्स का, तो ये इसमें आपके और कैंपेन एक्टिवेट हो जाएंगे। ये तीनों कैंपेन नहीं एक्टिवेट हो रहे हैं, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। ये आपको जनरली इससे भी आ जाएगा। क्रिएट ए कैंपेन करते हो आप, तो इससे देखो आपके और एक एक कैंपेन और आपका एक्टिवेट हो गया, ये एप्लीकेशन वाला कैंपेन और एक्टिवेट हो गया। इसमें आपको फीड डालना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए या सेल्स के लिए। तो फीड डालोगे तो उसके बाद जो है आपका शॉपिंग कैंपेन भी इनेबल जो है वो जनरली हो जाएगा। इसको हम समझेंगे कैसे होगा। ठीक है, अभी हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव के साथ में चलते हैं कि हमें लीड्स के लिए अपना एड जो है जनरली चलाना है, हमें लीड्स चाहिए। इसके बाद लीड्स के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, सेलेक्ट चैनल हमने सेलेक्ट नहीं किया था, सर्च चैनल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सर्च चैनल जैसे ही सेलेक्ट करोगे आप, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सर्च में कोई सर्च करता है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है। तो आपको वेबसाइट विजिट बढ़ाना है, आपको अपना फोन कॉल्स बढ़ाना है, आपको अपना स्टोर विजिट बढ़ाना है। ठीक है, तो आपको जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसके अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है वेबसाइट विजिट बढ़ाना। एक बार ना आप मुझे कमलेश, आप अपना वो भेज दो, यूआरएल भेज दो कि आपका यूआरएल कौन सा है, आप किस पे प्रमोट करना चाहते हो अपना। मैं देख लेता हूँ, मैं उसी को डाल देता हूँ। कमलेश, आप अपना वेबसाइट का यूआरएल शेयर कर दो। सब लोग स्टेप बाय सब लोग है ना, मतलब सिंक्रोनाइज है ना, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना इसमें? नहीं सर, क्लियर है। अब जैसे इसके सिनेरियो में क्या है, इसने एक वेबसाइट बनाई है, उत्तराखंड टूर एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ना मैं इसके वेबसाइट पे भी एक बार जाके देख लेता हूँ क्या इस पे ऐड चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा। चलाना चाहिए कि नहीं चलाना, चल तो पाएगा लेकिन चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए ऐसी वेबसाइट पे, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। आपने एसईओ नहीं किया क्या? आपका एसईओ क्लास हो गया क्या कमलेश? आपका एसईओ हो क्लास गया हो सर। गया ना? हाँ सर, हो गया। तो फिर ये आपका ये यूआरएल क्यों ऐसा आ रहा है? आपका टाइटल ही गड़बड़ आ एसईओ रहा है। होम पेज का नहीं किया सर अभी। बताओ, होम पेज का ही नहीं किया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपको लेट्स सपोज आपने वैसे प्रोजेक्ट अच्छा बनाया है, मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट पे काफी काम किया हुआ है। ठीक है, लेट्स सपोज आपको होटल का प्रमोशन करना है, आपको होटल्स के लिए लीड्स लाने हैं। अरे वाह, होटल्स हैं कि नहीं है? अभी कुछ है नहीं। उसको प्रमोट करोगे फिर? सर होम पेज को। होम का तुमने ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, कह रहे हो होम पेज का प्रमोशन करोगे। चलो ठीक है, होम पेज का कर लेते हैं। अभी हम जस्ट एग्जांपल लेते हैं, पैसे तो अभी ऐड नहीं करने ना। ठीक है, अभी हम इनका डाला, होम पेज डाल दिया मैंने। वैसे जनरली मैंने आपको कल आपको बताया था कि लैंडिंग पेज आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी क्या है, टूरिज्म बिल्कुल स्टॉप है, तो टूरिज्म से रिलेटेड तो कैंपेन चल ही नहीं रहे मार्केट में। तो सर ग्लोबल साइट टैग मिला है एक। कौन सा? ग्लोबल साइट टैग चल रहा है, किस सर कीवर्ड पे नेक्स्ट चल रहा है? स्टेप में। सो नेक्स्ट स्टेप में सर बट यू टोल्ड एसईओ इज नॉट रिक्वायर्ड दैट मच, है ना? देखो ठीक है, आपका बात से मैं जो कल बोला था कि मार्केटिंग करने के लिए एसईओ रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वेबसाइट पे। क्यों? क्योंकि जब कोई भी आपकी वेबसाइट को ओपन करेगा ना, तो एटलीस्ट उसको थोड़ा सा मैसेज क्लियर मिलेगा। तो इतना इसको हम एसईओ बोल भी नहीं सकते एक्चुअली में, सिर्फ टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, इट्स ए बेसिक स्किल ऑफ, कह सकते हो कि आप अपना, ये बिल्कुल बेसिक स्किल्स है। तो अगर आप डालते हो तो आपका वेबसाइट अच्छा दिखता है, दैट्स इट। इंपॉर्टेंट नहीं है, एसईओ तो बहुत वास्ट हो गया ना टॉपिक। वो कैसे चेक करना है, क्या चेक करना है आपको गौरव?
अच्छा, आपको लैंडिंग पेज कैसे बढ़िया है, आप जनरली डालते हो, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने इस सेगमेंट के लिए बहुत काम किया हुआ है। आई डोंट नो अभी ओपन है कि नहीं, चारधाम यात्रा ये ओपन कर लेते हैं एक बार। अभी देखो सबने अपने एड्स बंद कर लिए हैं, सबको पता है ना अभी लीड्स नहीं आने हैं, अभी चल रहे हैं कुछ लोगों के, जैसे ये इनका चल रहा है, ठीक है, चारधाम यात्रा। तो आप भी इस तरीके के चारधाम यात्रा से रिलेटेड जो है एक वेबसाइट जो है जनरली बना सकते हो। ये इनका लैंडिंग पेज है चारधाम यात्रा का, यहाँ तक हम लोग देख लेते हैं। देखो ये इन्होंने चारधाम, ये इसको बोलते हैं परफेक्ट, समाउ परफेक्ट तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी एक फॉर्म होता तो अच्छा था, बट स्टिल इट्स अ गुड लैंडिंग पेज। यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में एक डाला हुआ है, ये ठीक है। इनको सिर्फ और सिर्फ देखो ये इनका ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक क्लियर है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं ना कि आप चारधाम यात्रा का इन्फॉर्मेशन देखो। इस तरीके का लैंडिंग पेज आप लोग बना सकते हो, और अगर यूआरएल नहीं डालते हो इस तरीके के तो बेटर है, क्लियर जहाँ से वो पॉप आउट बाहर ना जा सके पर्सन, ठीक है, उसको सिर्फ इसी पेज पे रहने का ऑप्शन मिले तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे हमने इनका वेबसाइट डाल दिया। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। हेलो हाँ हाँ सर, ये अभी जो आपने यूआरएल डाला भी वेबसाइट का, तो हाँ, हमें लैंडिंग पेज का डालना चाहिए या वेबसाइट का डोमेन नेम डालना चाहिए, होम पेज? जनरली तो लैंडिंग पेज पे डालना चाहिए ओके। और मेनली। जो लैंडिंग पेज पे अदर्स पेज के लिंक नहीं होने चाहिए? लैंडिंग पेज के अदर पेज, बिल्कुल लैंडिंग पेज पे अदर पेज के लिंक नहीं होने चाहिए। ये मैं इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि अगर आप अदर पेज का लिंक देते हो तो वो अलग पेज पे चला जाता है, और आपका जो कन्वर्जन है जिस पर्पस के लिए आपने ऐड चलाया है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कन्वर्जन कहाँ से आया है। ओके सर। सर फिर तो वो होम पेज पे होना ही नहीं चाहिए क्योंकि होम पेज पे हमारे सारे लिंक्स होते हैं मैंने पेजेस इसीलिए के। इसका सबसे पहले जाते ही मैंने क्या चेक किया कि इसका वेबसाइट में कुछ कोई ऐसा पेज है जो मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे होटल वाले पेज पे क्लिक किया मैंने, तो होटल पेज वाला पेज मुझे सही नहीं लगा इसका, तो इसीलिए तो मुझे आप रिकमेंड मजबूर। नहीं करेंगे कि मैं होम पेज पे ऐड चलाऊं? होम पेज पे मैंने कल इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि होम पेज पे चलाने का सबसे बड़ा रिस्क है ना कि आपका जो यूजर है वो गूगल एड से आ रहा है, एसईओ से आ रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के एफर्ट से आ रहा है, क्योंकि आपको कल की डेट में तो आपको बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करना ही है, इनिशियली छोटा है, ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होगा चीजें तो आपका कैंपेन बड़ा होगा और आपका आउटपुट ज्यादा आएगा। तो मान लीजिए 10 लीड आता है गूगल एड से, 25 लीड आता है एसईओ से, 5 लीड इधर उधर से आ गया, किसी ने डायरेक्ट रेफरेंस दे दिया, तो ओवरऑल आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे चीज। हाँ, एनालिटिक्स के लेवल पे जाके आप बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हो। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है होम पेज में और लैंडिंग पेज में ये होता है कि होम पेजेस, अब जैसे ये इसकी इसी की वेबसाइट एग्जांपल लेते हैं, उत्तराखंड एक्सपर्ट। तो उत्तराखंड एक्सपर्ट क्या है, उत्तराखंड इज ए बहुत बड़ा एक डेस्टिनेशन है उत्तराखंड। उसमें आपका ऋषिकेश भी है, देहरादून भी है, नैनीताल भी है, और आपका रानीखेत भी है, सारे के सारे, मसूरी भी है, तो सारे डेस्टिनेशन है। और होम पेज पे जब यूजर जाएगा, लेट सपोज उसको ऋषिकेश जाना है, ठीक है, वो ऋषिकेश के लिए सर्च करेगा और वो होम पे आएगा, वो देखेगा अरे ऋषिकेश का तो जिसमें ज्यादा पैकेज ही नहीं है, ठीक है, जो उसको चाहिए था। और अगर वो स्पेसिफिकली ऋषिकेश के पेज पे लेके चला जाता, या फिर जैसे उसको उत्तराखंड टूरिज्म में भी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है चारधाम यात्रा, अब उसको सिर्फ और सिर्फ चारधाम यात्रा करनी है, उसको सारी चीजें नहीं करनी है आपसे, तो चारधाम यात्रा करने के लिए वो सिर्फ चारधाम यात्रा के पेज पे आया तो उसका हाँ ठीक है ये पैकेज है, ये डिटेल है, ये इन्फॉर्मेशन है, और वो बहुत ज्यादा हद तक क्लियर होगा। वैसे आप लोगों ने में से कितने लोगों ने अभी तक कोई सर्विस ऑप्ट की है थ्रू गूगल एड्स, या किसी एड पे क्लिक करके आप लोगों ने उसको कॉल किया या मैसेज किया है? जब कभी भी आप गूगल पे जाएंगे कुछ सर्च करेंगे तो जनरली यही होता है कि आपको जो पेज मिलता है ना जहाँ पे आप अपना लीड फॉर्म भरते हो या इन्फॉर्मेशन देते हो या फिर कॉल करते हो सामने वाले को, या इवन आप लोगों ने पीएमएस को भी कॉल किया होगा किसी ने भी, तो आपको एक लैंडिंग पेज मिला होगा जिस पे सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में लिखा होगा, रेदर देन कि पीएमएस इज ए बिग थिंग, है ना, बिल्कुल नहीं बाय किया। ठीक है, आपने पीएमएस के लिए किया एग्जांपल, मैंने इसलिए पीएमएस का बाद में दे दिया क्योंकि आप लोगों ने पीएमएस का जर्नी जो है वो इसी तरीके से, हाँ ठीक है, पीएमएस आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम ही गूगल किया और फर्स्ट टाइम ही आप हमारे मतलब कि फॉर्म को फिल करके आ गए, तो हमने आपको क्या दिखाया, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। हमने आपको एसईओ कोर्स नहीं दिखाया, हमने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स नहीं दिखाया, हमने आपको गूगल एड्स कोर्स नहीं दिखाया, ठीक है, हमने आपको वीडियो एडिटिंग कोर्स नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है।
अगर आपको क्लियर है कि मुझे 4 धाम यात्रा उत्तराखंड टूरिज्म में बेचना है, तो सिर्फ और सिर्फ 4 धाम यात्रा दिखाओगे। सिर्फ और सिर्फ चमोली का यात्रा करवाना है, तो सिर्फ चमोली का इन्फॉर्मेशन दोगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको कह सकते हो कि ऋषिकेश में 4 दिन का पैकेज देना है, 4 दिन का टूर देना है, थाईलैंड का 4 दिन का टूर देना है, 4 दिन का पैकेज देना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाओगे। क्लियर है सबको? सर जैसे Yes, वेबसाइट में मेरा सेल्स का कुछ है नहीं हम्म ना, टूर पैकेज कुछ है नहीं, तो मैं वो इसको ट्रैफिक के लिए ऐड चला सकता हूँ उसमें तुम ट्रैफिक के अभी? लिए ऐड चला सकते हो, लेकिन जो तुम्हारा डोमेन है ना, बहुत ही अच्छा डोमेन है, उत्तराखंड टूर एक्सपर्ट .com। ठीक है, इस डोमेन को तुमको मैं खुद मैंने बहुत सारे उसमें वो काम किया हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैं अपने क्लाइंट का भी रिवील कर देता हूँ, मेरा क्लाइंट है नहीं तो मैं कर सकता हूँ रिवील। तुम्हारा डोमेन इससे मिलता जुलता है, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सा रिकमेंडेशन दे देता हूँ। इस क्लाइंट के लिए मैंने काफी काम किया हुआ है, ठीक है, द अमेजिंग उत्तराखंड के लिए, और ऑलमोस्ट मैंने 1 ईयर काम किया इनके लिए। ये तो इनका वेबसाइट, अब जैसे इनका ही है, अब इनका देखो बहुत सारे पैकेजेस हैं, डेस्टिनेशन है, अभी तो ये लोग कहीं और से काम करवा रहे हैं, तो हनीमून पैकेजेस हैं, एडवेंचर पैकेजेस हैं, फैमिली पैकेजेस हैं। लेकिन जब इनको गूगल एड्स चलाना होता है ना, तो गूगल एड स्पेसिफिक चलाते हैं। देखो ऋषिकेश का अब एड चलाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ इस ऋषिकेश के इस पेज पे चलाऊंगा जहाँ पे ये पैकेज दे रहे हैं। और इनका भी इस तरीके से ऐड नहीं चलता है, इनका भी जो ऐड चलाते हैं हम लोग, तो जनरली वो इस तरीके से चला हुआ है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका एक लैंडिंग पेज है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इससे लीड का जो कॉस्ट है ना, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि यूजर डाइवर्ट नहीं होता। यूजर को ऋषिकेश का इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूजर को ऋषिकेश का इन्फॉर्मेशन मिल गया, यूजर को वहां पे स्टे करना है तो स्टे का इन्फॉर्मेशन मिल गया, सारा डिटेल वहां पे मिल गया। ठीक है, आपको क्लियर है सबको? यस सर, मतलब पेज के अकॉर्डिंग एड्स रन करने हैं, अगर पेज में जो सब्जेक्ट दिखा रहा है हमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एड रन करना है। हाँ, क्योंकि देखो आपको आरओआई भी तो कैलकुलेट करना है, आपको यस सर। अपने अपना बिजनेस का आरओआई भी तो कैलकुलेट करना है, आपको अपने बिजनेस का ये भी तो देखना है कि मेरा बिजनेस किस लेवल पे जा रहा है। अगर आपका बिजनेस सही लेवल पे नहीं जाएगा और आपको आपके बिजनेस से आउटपुट नहीं मिलेगा, जो आउटपुट जनरली आपको चाहिए होता है, तो आपको फिर बेनिफिट कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। क्लाइंट ने अगर मान लीजिए आपको 1 महीने में 30,000 का बजट दिया आपको, और फिर आपको बताओगे भी तो कि भी 30,000 में क्या आउटपुट आया, 1 लाख का बिजनेस आया, 2 लाख का बिजनेस आया, 3 लाख का बिजनेस आया, और वो कहाँ किस किस पैकेज से ज्यादा आया, किस पेज से ज्यादा आया, किस सर्विस के लिए ज्यादा आया। ऋषिकेश बहुत सारी कैलकुलेशंस होती हैं। मैं जब 2012 में मेक माई ट्रिप के लिए काम करता था, तो उस टाइम पे हमारे साथ में ये सिनेरियो होता था। मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री में भी थोड़ा दिन काम किया है, जस्ट 6 मंथ काम किया मेक माई ट्रिप के लिए चंडीगढ़ में। तो उस टाइम पे क्या होता था, जनरली हम लोगों को जो टास्क मिलता था वो अलग अलग पैकेजेस मिले, आपको अलग अलग आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिला, और उसमें से हमें अपडेट देना पड़ता था। ये पर्टिकुलर टीम है, इस पर्टिकुलर टीम ने थाईलैंड के कितने पैकेजेस सेल किए, इस पर्टिकुलर टीम ने आपका गोवा के कितने पैकेजेस सेल किए। तो और वो जो आरओआई कैलकुलेट होगा कि इस पे हमने 30 लाख रुपीज लगाया और गोवा से हमें 1 CR के आसपास मिला। क्लियर है सबको? जी जी सर, एक चीज यस सर। पूछनी है, जैसे कि हर एक कैंपेन के लिए लैंडिंग पेज बनाने होंगे फिर तो? हाँ, आपको लैंडिंग पेज तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गूगल एड्स को आप बड़े लेवल पे समझो। गूगल एड्स को आप 500, आप अब आपको दिमाग में आ रहा होगा एक चीज और, कि मैं तो सिर्फ मेरे पास तो बजट 500 रुपए का है, लेकिन अब उस चीज को बिल्कुल भूल जाओ। ठीक है, और आप ये सोचो कि आप एज ए बीइंग एडवर्टाइजर कल के डेट में आपको लाखों रुपए स्पेंड करने हैं। ठीक है, जी आपको महीने का, मैंने अभी तक 50 मिलियन, कल भी आपको बताया था, 50 मिलियन के एड रन कर चुका हूँ। तो मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मेरे पास ऐसे कैंपेन्स आए जिसमें डेली का 1 लाख अमाउंट स्पेंड हो, डेली का 2 लाख अमाउंट स्पेंड हो। तो उस सिनेरियो में जब डेली का 1 लाख रुपए स्पेंड होगा, तो उस सिनेरियो में मैं 10-15 हजार रुपए के लिए लैंडिंग पेज नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है? ओके सर। जी। यहाँ पे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ले लिया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कन्वर्जन एक्शन के लिए, इसको हम बाद में करते, कन्वर्जन एक्शन को बताऊंगा कन्वर्जन कैसे करते। यहाँ से हम लोग करेंगे कंटिन्यू। कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस से कितना
आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है? सब लोग यहाँ पहुंच गए सेकंड स्टेप पे? यस यस सर। सर। कोई पीछे तो नहीं है ना? मैं अभी फर्स्ट पेज पे ही हूँ। क्या मैं अपने ब्लॉग के लिए यही करूँ या तो कुछ चेंज करूँ इसके लिए? कौन सा कैंपेन मुझे रन करना चाहिए? नहीं ठीक है, लीड आप बाद में चेंज कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको बाद में कैसे चेंज करना है आपको। अब बाद में बिल्कुल चेंज कर सकते हो। ठीक। अभी तो आप कुछ भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, क्योंकि आप किसी कैंपेन को कभी भी पॉज कर सकते हो, किसी कैंपेन को कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है, हाँ। अभी हम लोग जाते हैं। सबसे पहले एक कैंपेन का जो है वो नाम देते हैं। इस कैंपेन को हम लोगों ने नाम दे दिया उत्तराखंड टूरिज्म। ठीक है, जैसे ही आपने कैंपेन का नाम दिया तो नीचे में आपको नेटवर्क दिखेगा। इसमें दो ऑप्शंस आएंगे, इस चीज को बहुत क्लोजली देखना। और मोस्टली मार्केटर्स यहाँ पे आके मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, आप चला रहे हो सर्च कैंपेन, आपने क्या चुप पिक किया था? सर्च कैंपेन। यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? डिस्प्ले कैंपेन पे भी आप अपना सर्च का कैंपेन डिस्प्ले पे क्यों दिखाओ? गूगल इज वेरी वेरी स्मार्ट और हर एक कदम पे आपसे पैसे निचोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। और कहानी नहीं सुनी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो वही करना है आपको, यहाँ पे तुरंत ना हटाना है इसको। ये बहुत स्मार्ट है गूगल वाले, ये आपको ये ऑप्शन कभी भी ऑप्ट नहीं करना है। जी, तो अब सर देन हमें डिस्प्ले नेटवर्क कहाँ यूज कर सकते हैं? डिस्प्ले नेटवर्क सिर्फ डिस्प्ले के लिए, इस तरीके के इसके एड्स के लिए। अलावा और किसी के लिए भी नहीं? हाँ दिखा देता हूँ आपको, डिस्प्ले पता है ना आप लोगों को सबको? डिस्प्ले के लिए। यस पता है सर। सर। यस कल सर। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, किसका मैसेज है? अगर हम गलती से इसको डिस्प्ले पे चला देते हैं तो ये डिस्प्ले तो होगा नहीं ऐड हमारा, और चार्जेस लगते जाएंगे, ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, आपके पैसे कटते रहेंगे। मैंने आपको कहा कि बीइंग ए गूगल एड, आप गूगल चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, छोटे छोटे स्टेप्स। मैं जब बड़ी कंपनीज का ऑडिट करता हूँ, मैंने अभी एक रिसेंटली एक मुंबई की कंपनी का ऑडिट किया था। इसमें भी ऑडिटिंग होते हैं, सीए ऑडिटिंग करते हैं ना, तो गूगल एड्स में भी ये एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। कल के डेट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आउट ऑफ कितने लोग हैं आप लोग? 21 हो गए, 23 लोग थे, दो भाग गए। ठीक है, तो आप लोगों में से 21 में से कोई एक आता है, कोई एक जाता है। मैं तब से देख रहा हूँ 21 से 22 हो जाते हैं, 22 से 21 हो जाता है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा कि आपके जब कैंपेन बड़े होंगे, अब आपको कोई कहेगा ऑडिट करने के लिए, तो हर एक मार्केटर कहीं ना कहीं एक छोटी से छोटी गलती छोड़ता ही है। और वहीं पे आप लोग बताते हो कि हाँ ये चीजें गलत है, ये चीजें सही है, क्योंकि सबने गूगल एड्स का कोर्स नहीं किया है। सबको कोई गूगल एड्स बताने वाला नहीं है। मोस्टली लोग यहाँ वहां से सीख के इन्फॉर्मेशन गैदर करके उनको जो समझ में आता है बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हैं। चार चीजें गलत होती हैं उसमें, चार चीजें जो है जनरली सही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट करोगे। मैंने बहुत सारे कैंपेन्स में देखा है डिस्प्ले नेटवर्क ऑन होता है। ये डिस्प्ले नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये देखो ये कितने स्मार्ट है गूगल वाले, आपको यहाँ तक आइकन भी दिखा रहे हैं, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू रीच मोर अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप। भाई मैं साइट्स एंड एप्स पे क्यों दिखाऊं अपना जनरली, जब मुझे सर्च ही चलाना है तो। दूसरा ऑप्शन ये है, ये कह रहा है इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर। गूगल के आप लोगों का कोर्स तो एक स्टेज पे चला गया है, तो आप लोगों में से मुझे कोई बताएगा गूगल के सर्च पार्टनर्स कौन से हैं? चैट पे वेट कर रहा हूँ, गूगल के सर्च पार्टनर्स कौन से हैं? कोई बताओ मेरे को, गूगल का सर्च पार्टनर कौन सा है? ये गूगल ऐड का सर जो क्वेश्चन नहीं है। सर जो गूगल एडसन यूज करते हैं। समहाउ नहीं, उसको तुम गूगल का एड्स पार्टनर नहीं बोल सकते हो, बट हाँ समहाउ है भी। लेकिन तुम एक सर्च पार्टनर इन द सेंस, जैसे कि एओएल के बारे में सुना होगा, सर्च इंजन, है ना? बिंग हो गया एलेक्सा, सर। हाँ एलेक्सा है। बिंग नहीं है, बिंग नहीं है। बिंग। बिंग माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। ओके सर। ठीक है, अमेजन आई थिंक अमेजन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अमेजन तो अपने आप में एक सर्च इंजन बनता जा रहा है, एक नेटवर्क बनता जा रहा है। ठीक है, इसको आगे लेके जाते हैं। देखो अब मैं इसको बता देता हूँ, यहाँ पे आप इस पे हॉवर करोगे, लिखा सर्च पार्टनर साइट्स, इसको नीचे कर दो।
आप लोग कभी भी किसी पे भी जाना ना गूगल पे, सबसे बड़े सब जगह ना आपका नोटिफिकेशंस वगैरह आता है। ये क्या कह रहा है, गूगल सर्च पार्टनर्स अ साइट इन द सर्च नेटवर्क दैट पार्टनर्स विद गूगल और शो एड्स ऑन देयर सर्च रिजल्ट। ठीक है, अब जब गूगल का जैसे सर्च दिखता है ना, वो सेम सर्च उनके ऊपर में भी दिखता है। आप एओएल में जाओगे तो ऑलमोस्ट सेम सर्च दिखता है। याहू भी बीच में, अब आई डोंट नो अभी वो है कि नहीं है, लेकिन याहू भी इनका बीच में सर्च पार्टनर था। ठीक है, और ऐसे कम से कम 7-8 सर्च पार्टनर हैं, इवन मोर देन दैट है, छोटे छोटे हैं। लेकिन मार्केट में सबसे बड़ा जो एक्वायर है ना, वो जनरली गूगल का ही है। तो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि मैं इसको भी बंद कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके पास बजट अच्छा है, डिसेंट है, तो आप लोग सब पे चलाओ। ठीक है, अगर बजट बहुत कम है तो इन दोनों को जनरली ऑप्ट आउट कर दो। ठीक है, हाँ यूट्यूब है, यूट्यूब इसका सर्च पार्टनर है, फेसबुक नहीं है, फेसबुक इसका सर्च पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो यूसी ब्राउजर? यूसी ब्राउजर है ना, वो तो ब्राउजर ब्राउजर अलग चीज है, सर्च नेटवर्क अलग चीज है, ब्राउजर अलग चीज है। ब्राउजर को कंपेयर मत करो इससे। ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री के लिए भी तो सर्च होते हैं सर, स्पेसिफिक। हाँ आप अगर मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि इंडिया में, अगर मैं इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया में आप इसको ज्यादातर बंद ही रखोगे सर्च पार्टनर, क्योंकि इंडिया में 95% से ज्यादा लोग जो है वो गूगल ही यूज करते हैं। ठीक है, ओके सर। एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बट 95% लोग के आसपास जो है वो लोग जनरली गूगल को ही यूज करते हैं। लेकिन यूएस में क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जनरली डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर भी यूज करते हैं, वो सिर्फ यही यूज नहीं करते, इसलिए वहाँ पे बिंग एड्स बहुत पॉपुलर है। बिंग एड्स स्टिल वहाँ पे एक अच्छा खासा एक पॉपुलैरिटी रखता है और वहाँ पे वर्कआउट करता है। तो वो एक मतलब अगर आप यूएस के लिए कैंपेन प्लान कर रहे हो तो उस सिनेरियो में आप वो भी प्लान कर सकते हो। ब्लॉगर्स ब्लॉगर्स आप नहीं, ब्लॉगर्स पे एड्स नहीं दिखते ना जनरली। ब्लॉगर्स पे ऐड कहाँ दिखते हैं, वो तो सिर्फ आपको आपका वो दिखाता है, बैनर एड्स वगैरह दिखाता है, डिस्प्ले के लिए अच्छा है वो। ठीक है, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं इसके, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया चीजें। आप सर्च पार्टनर्स ढूंढ सकते हो गूगल के एक बार जाके। ठीक है, मेनली एओएल है आपका, याहू है आपका, याहू अभी है कि नहीं है एक बार देखना पड़ेगा, और ऐसे कम से कम 5-7 और हैं। कॉमकास्ट, कॉमकास्ट आई एम नॉट श्योर, कॉमकास्ट मैंने सुना नहीं है। लेकिन देखो ये सब वेरी होता रहता है, क्योंकि डेली कंपनीज एक्वायर करती हैं कुछ ना कुछ। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा एक मैं आपको फैक्टर बता दूं, जिसपे सर्च रिजल्ट ना हो ना, जिसपे सर्च रिजल्ट ना हो उसको ऑप्ट करने का फायदा नहीं है। तो ये सब पे इतना सर्च रिजल्ट है ही नहीं। तो जनरली इंडिया में रन कर रहे हो तो गूगल, अगर इंडिया से बाहर कर रहे हो तो इसको भी ऑप्ट करना, यूएस वगैरह के लिए इसको भी ऑप्ट कर लेना, क्योंकि यूएस में गूगल ही एक फेमस नहीं है, बाकी सारे भी फेमस है। ठीक है, तो इन लोगों ने उसको सर्च पार्टनर्स बनाया हुआ है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिस पे हम लोग जाते हैं वो है हमारा लोकेशंस। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं, सब लोग लोकेशंस वाले पार्ट पे आ चुके हैं। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि ये कैसे होता है। अब यहाँ पे देखो, एक होता है ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ये किस केस में होगा, जब आपका ब्रांड जो है ना कुछ अमेजन जैसा हो, या फिर आपका ब्रांड जो है वो जनरली अमेजन हो गया, या फिर आपका और कौन सा ब्रांड है जो ऑल ओवर वर्ल्ड प्रेजेंस रखता है, फेसबुक हो गया जो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना प्रेजेंस रखता है, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, ये लोग अपने ऑल ओवर वर्ल्ड में अपना ब्रांड प्रेजेंस रखते हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज आएगा, तो ये पूरे वर्ल्ड में चलेगा आपका ऐड, और इसके लिए आपको बजट बहुत ह्यूज चाहिए। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंट्री में, इंडिया का हूँ तो मैं इंडिया को पिक कर लेता हूँ। ठीक है, थर्ड क्या है, एंटर अनदर लोकेशन। ठीक है, एंटर अनदर लोकेशन, यहीं पे आके सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, यहाँ पे आप एडवांस सर्च में जाओगे। ठीक है, एडवांस सर्च में जाने के बाद आप जनरली आप एडवांस सर्च में गए, आप यहाँ पे आपको एक लोकेशन का ऑप्शन दिखाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल एक कंट्री, सिटी, रीजन, पोस्ट कोड, आप पोस्ट कोड, जैसे मुझे दिल्ली को टारगेट करना है, दिल्ली में मुझे न्यू अशोक नगर को टारगेट करना है, तो यहाँ पे मैं इसका पिन कोड डाल सकता हूँ 110096। तो मैं यहाँ पे इस 9 कोड पिन कोड को जो है वो टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर मैं 110092 जिसको मुझे टारगेट करना है, मैं उसको यहाँ पे टारगेट कर सकता हूँ। या मुझे उसको बिल्कुल भी मुझे न्यू अशोक नगर में अपना नहीं दिखाना है, तो मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको एक्सक्लूड कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं रेडियस पिक कर सकता हूँ। रेडियस क्या होता है जनरली, कि पिन कोड वाइज लोकेशन को पिक करना। ठीक है, अभी मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि पिन कोड वाइज कैसे पिक करोगे आप।
ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। अब जैसे मैंने पिन कोड वाइज सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले तो मैं पहले इंडिया इंडिया चूज कर लेता हूँ। इंडिया कहाँ पे है? ये है इंडिया, ठीक है। यहाँ पे न्यू दिल्ली के आसपास मुझे पिक करना है। मैं न्यू दिल्ली पे गया। अब मुझे न्यू दिल्ली में भी एक लोकेशन पिक करना है। न्यू दिल्ली इधर चला गया। दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। न्यू दिल्ली में मुझे लगता है मुझे नोएडा के आसपास का इलाका चूज करना है। तो यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे ले आऊंगा इसको, नोएडा के आसपास का इलाका। ठीक है, ये नोएडा के आसपास का इलाका मैंने पिक कर लिया। ये थोड़ा सा आपको बैठ के इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा। इस पे दो ऑप्शंस हैं, या माइल्स हैं या किलोमीटर है। तो आप लोग या माइल्स पिक करोगे तो वाइडर ऑडियंस हो जाएगा, किलोमीटर पिक करोगे तो स्मॉलर ऑडियंस हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर पिक करके यहाँ पे टारगेट हम जो है वो हम लोग कर देंगे। ये टारगेट कर दिया हमने इसको। ठीक है, तो ये नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, ये पीएमएस जैसे इंस्टीट्यूट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो अपना 20 किलोमीटर का रेंज जो है वो जनरली जो है वो पिक कर सकता है। ये तो माइल्स हो गया, क्योंकि मैंने पहले जो है ऑलरेडी यहाँ पे मैं पहले ही एक ऑप्शन पिक करके रखता हूँ कि मुझे किलोमीटर ही करना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर करना है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर को पिक करने के लिए दूसरा ऑप्शन, ये तो ऑलरेडी टारगेट हो गया है, इसको चाहे तो हटा सकता हूँ। दूसरा पिन कोड लेके जाऊंगा मैं कि मुझे मेरठ में जो है वो 5 किलोमीटर का रेंज जो है वो पिक करना है। ठीक है, तो ये 5 किलोमीटर का जो रेंज है मेरठ में मैंने टारगेट कर दिया। और ये यहाँ से मैं सेव कर दूंगा, तो ये मेरा जो है वो जनरली 2 लोकेशन जो है वो पिक हो गया। ठीक है, सबका हो रहा है? एक बार ये प्रैक्टिस कर लो फटाफट आप लोग। शायद मैम सीधे नेम सर्च नहीं कर सकते लोकेशन का? क्या आप, मैंने तो आपको 3-4 ऑप्शन दिखाए ना। आप, मैं आपको बता देता हूँ अभी, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ ये क्या है। ये लेट्स टॉक का नाम क्या है भाई? नाम बता दो यार आप अपना। सर विक्रम। विक्रम, ओके। सर अगर हमने दिल्ली को पिक किया तो क्या केवल दिल्ली से लोगों को ही हमारा ऐड दिखाई देगा या दिल्ली से बाहर भी? उस सिनेरियो पे भी आते हैं अभी हम लोग। ठीक है, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो जैसे इसका क्वेश्चन था ना कि क्या मैं दिल्ली से, तो यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले लोकेशन ही आता है। यहाँ पे आप डाल दो यस सर। बहादुरगढ़ डाल दो, लेट्स सपोज बहादुर, पटना डाल दो लेट्स सपोज। ठीक है, पटना चला गया, रियल लोकेशन जो है टारगेट हो गया। इसको चाहो तो एक्सक्लूड कर दो फिर से। ठीक है, कैंसिल कर दो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, आपको जो लोकेशन डालना है। लेट्स सपोज चंडीगढ़ डालना है आपको। ठीक है, चंडीगढ़ डाल दो, टारगेट कर दो। क्लियर है सबको? दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे लोकेशन ऑप्शंस में। अब ये ऑप्शन बहुत दिमाग लगा के अच्छे तरीके से समझना। ठीक है, कि पीपल इन और हु शो इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशंस। पीपल इन जो कि आपके लोकेशन के अंदर में है, पीपल इन। ठीक है, और हु शोज इंटरेस्ट इन जो कि आपके लोकेशन के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अभी जैसे विक्रम का सवाल था कि क्या कोई बाहर का आदमी भी सर्च कर सकता है? अगर वो दिल्ली के लिए इंटरेस्ट शो करता है और दिल्ली मेरा टारगेट लोकेशन है, तो उसको भी जो है मेरा ऐड जो है दिखाएगा। लेकिन लेट्स सपोज आपका कुछ लोकल सर्विस है, लेट्स सपोज मैं एक लोकल ट्यूटर हूँ, मैं एक होम ट्यूटर हूँ, मैं जो घर घर जाके पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो जो पर्सन जो है वो दिल्ली में रहता है और मोस्टली दिल्ली में ही रहता है, उसी का स्टूडेंट, उसका उसी का जो कह सकते हैं कि जो उनके किड्स होंगे वही कहीं पे पढ़ रहे होंगे, वही मेरे से सर्विस ऑप्ट करेंगे। तो उस सिनेरियो में मैं चाहूंगा कि जो यहाँ का बंदा है ना वही सर्च करे, रेदर देन कि जो बाहर का आदमी है। जो पटना का आदमी वो सर्च करता है कि होम ट्यूटर इन दिल्ली। ठीक है, वो तो काम का नहीं है। ठीक है, या फिर उसको माइग्रेट करना होगा, लेकिन वो मेरे लिए सिनेरियो नहीं है। लेट्स सपोज मुझे सोचना नहीं है कितना कोई माइग्रेट करके आएगा, वो इतना पे भी नहीं करेगा। तो सिनेरियो में मैं क्या पिक करूंगा? पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन। मतलब जो दिल्ली में रहते हैं और रेगुलरली दिल्ली में रहते हैं, उन्हीं को मेरा ऐड दिखाए। पहला सिनेरियो क्या है? पीपल इन और हु शोज इंटरेस्ट इन योर टारगेटेड लोकेशन।
क्योंकि सिटी में है और रेगुलरली जो है वो बाहर के लोगों को भी दिखा देगा। ये सिनेरियो विक्रम आपका क्वेश्चन था ना, तो ये वही सिनेरियो है कि बाहर के लोगों को भी दिखा देगा अगर वो दिल्ली के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं तो। इसमें क्या यस होगा सर। कि जो कि बंदा स्पेसिफिकली दिल्ली का है और दिल्ली के ही लोकेशन में मोस्टली जो है वो रह रहा है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। ये यहाँ के आदमी नहीं है, वो हमारे पर्टिकुलर लोकेशंस के लिए जो है वो सर्च आउट जो है वो कर रहा है। वो क्या हो सकता है, ट्रैवल इंडस्ट्री के लोग, कोई लेट सपोज कोई फॉरेन से आया, उसको फॉरेन से आने वाले को तो अभी तो क्या ही बोले, ना ही आए तो बढ़िया है, लेकिन जो लोग वो फॉरेन से आ रहे हैं तो उनके लिए है कि वो लोग आके अपना जो है वो सर्चिंग करते हैं। तो वो सिनेरियो यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है, किसी को डाउट इस लोकेशंस में, मैं या फिर मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूं? मतलब सर ये हमें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग चूज करने होंगे। अरे देखो, गूगल एड चलाना, फेसबुक एड चलाने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रांग मार्केटर होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका ऑडियंस क्या है, यस सर। आपका कस्टमर क्या करने वाला है, उसका क्या पर्पस है, और वो क्यों आपके बिजनेस में इंटरेस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे अगर आपने मिस्टेक्स की तो आपको जो क्वेरी है वो स्ट्रांग क्वेरी नहीं मिल पाएगी। क्लियर है सबको? ये यस वाला सर। पार्ट क्लियर है? किसी को डाउट है तो एक बार बोल दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ इसको, सर क्योंकि यहाँ थर्ड पे वाले लोग, में, यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं। सर थर्ड वाले ऑप्शन में हम्म, ये वो लोकेशन जो वहां पे लिविंग नहीं है, रह नहीं रहा है, लेकिन वो उस जगह पे सर्विस चाहिए जिसे उसे, हाँ, जो इस जगह के लिए उसको सर्विस चाहिए, वो इस जगह के लिए सर्च कर रहा है। तो ये लेट्स वाला सपोज, पार्ट तो पहले में भी था ना सर, एक ऑप्शन। हाँ, थर्ड वाला जो पार्ट है वो तो फर्स्ट में भी था ना सर, और के बाद वाला। उसमें दो कंडीशन था कि वो आपके सिटी में भी है और सिटी के बाहर भी है। सिटी वाले को तो दिखा दिया, सिटी के बाहर वाले को भी दिखा सकता है पहले वाले में। फर्स्ट वाले में, जी। थर्ड वाले में ओके सिटी वाला नहीं, बाहर वाला आदमी। ओके सेकंड वाले में सिर्फ और सिर्फ सिटी वाला आदमी। ओके क्लियर है सबको? क्लियर। तो थर्ड वाले में सिर्फ बाहर वाले आदमी को ही दिखाएगा, या फिर अगर कोई अंदर सर्च करता है, फॉर इंस्टेंस जैसे आई एम सर्चिंग फॉर टूर पैकेजेस फॉर लेह लद्दाख, राइट, तो वो अगर मैं दिल्ली में बैठ के दिल्ली के लिए, लेह लद्दाख के लिए सर्च कर रहा हूँ तो वही दिखाएगा, लेह लद्दाख में सर्च कर रहा हूँ तो नहीं दिखाएगा वो। आपका वॉइस थोड़ा कम है, क्या बोले आप? मैं कह रहा हूँ जैसे थर्ड ऑप्शन है हम्म उसमें लिखा है पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशंस, हम्म तो वो सिर्फ जो बाहर बैठे हुए बंदे हैं उन्हीं को दिखाएगा। फॉर नहीं, इवन इंस्टेंस एक इवन बंदा है इवन जो देखो, यूएस इवन में है। इवन लोकल पर्सन को भी दिखा सकता है, क्योंकि पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन, इसमें ऐसा नहीं कुछ दिया है कि पीपल जो सिटी के अंदर में है, उनको नहीं दिखाएगा, लेकिन वो इतना उसको जो है ना वो काउंट नहीं करेगा। इसमें क्या है, वो आपका आईपी भी ट्रैक ट्रैक करेगा, सब कुछ काउंट भी करेगा कि वो दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली का सब कुछ है। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतनी है, पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन। इसमें ये नहीं पीपल इन, पीपल है कि नहीं है, क्लियर है कि पीपल सर्चिंग फॉर योर टारगेटेड लोकेशन कहीं का भी हो, आपके लोकेशन के लिए सर्च आउट कर रहा है और वो उसको उसका आपको ऐड दिख जाए। ठीक है, वो मायने नहीं रखता यहाँ का है नहीं है, लेकिन जो पहले दो वाले हैं ना वो रिकमेंडेड है, थर्ड वाला कभी रिकमेंडेड नहीं है। इसमें क्या होता है, कंपटीटर को भी दिखाना चालू कर देता है। इसमें थोड़ा सा मतलब कि एक रिस्क फैक्टर आप अवॉइड कर सकते हो पहले दो में। कैसे अवॉइड कर सकते हो, कोई बार बार जब सर्च करता है ना, कोई जो बार बार सर्च करता है, तो उस सिनेरियो में अगर आपके पैसे कट भी जाते हैं तो वो भी चांसेस होता है कि वो आपको रिटर्न कर दे। अभी हम लोग एक्सक्लूड वाले में जाते हैं, तो वहां पे आप लोग देख रहे हो दो ऑप्शन था, इंक्लूड और एक्सक्लूड। वैसे इस पॉइंट पे क्वेश्चंस आएगा टारगेट वाले में, एक बार जब बैठोगे बनाओगे खुद से ना कैंपेन, तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इसको पॉइंट को थोड़ा सा अगर आप, वैसे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है उसमें, उसमें कोई भी डाउट होने वाला सवाल नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आता है तो एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, दूसरा सिनेरियो क्या है कि पीपल इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, आपने लेट्स सपोज मेरठ को एक्सक्लूड कर दिया, आपने ऑल ओवर इंडिया पिक कर लिया, तो वहां पे मेरठ के जो है लोगों को नहीं दिखाएगा पीपल इन योर। फिर दूसरा क्या है, पीपल इन और हु शोज इंटरेस्ट इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, कोई मेरठ का है, मेरठ में जाके वो सर्च आउट कर रहा है, ठीक है, तो उसको जो है आपका मेरठ का ही बंदा है और वो वहां पे जाके सर्च कर रहा है, हु शोज इंटरेस्ट इन योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, मेरठ के बारे में इंटरेस्ट दिखा रहा है, पूरे दिल्ली में से सिर्फ मेरठ को ही बार किया हुआ है, तो वो आपको जो है वो आपका नहीं दिखाएगा। इसमें सिनेरियो तभी बनेंगे जब आपके पास 20-25 कीवर्ड्स की एक लिस्ट होगी और लोकेशन स्पेसिफिक लिस्ट भी होगी, तब आपका जो डाउट है वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक बार सब लोग कमेंट कर दो कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं समझ आया आप लोगों को। नहीं समझ आया तो आई कैन रिपीट, एक्सप्लेन द लास्ट वन अगेन। ठीक है, पीपल इन, लास्ट वन क्या है, पीपल इन और हु शोज इंटरेस्ट इन, जो मेरठ का है, और हु शोज इंटरेस्ट इन मेरठ। ठीक है, योर एक्सक्लूडेड लोकेशन, एक्सक्लूडेड लोकेशन क्या है आपका मेरठ। पूरे मेरी एक सर्विस लॉन्च हुई है, मुझे पता है मेरठ के लोग, कोई मेरठ का होगा तो प्लीज माइंड मत करना, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो मेरठ का जो लोकेशन है ना स्पेसिफिकली, वो उसको एक्सक्लूड कर रहा है। तो कोई मेरठ में होगा और मेरठ में बैठ के मेरठ के बारे में सर्च कर रहा होगा तो वो उसको आपका ऐड नहीं दिखाएगा। फर्स्ट वाले केस में क्या होगा, पीपल इन योर, जो आपके एक्सक्लूडेड लोकेशंस में है उसको, तो देखो इसमें क्या है, अभी हमारे पास एग्जांपल नहीं है, एक बार कैंपेन में जाएंगे ना, जब उसमें 25-30 कीवर्ड लगाएंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप सिंपली समझो कि जो आपका एक्सक्लूडेड लोकेशन में नहीं है उसको आपका ऐड जो है वो नहीं दिखाएगा, या जिसको आपने एक्सक्लूड कर दिया जिस पर्सन को, उसको आपका ऐड, लोकेशन को, उसको आप उस लोकेशन के पर्सन को आपका ऐड जो है वो नहीं दिखाएगा। सेम सिनेरियो है जो इस पहले 3 वाले में था, और वही सेम सिनेरियो ये 2 वाले में। इसमें बस एक नहीं है कि पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, क्योंकि यहाँ तो टारगेट नहीं कर रहे हैं ना, उस लोकेशन को सिर्फ और सिर्फ हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है सर, हम्म, अगर हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम 3 लोकेशंस इंक्लूड कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्री की बाकी सारी जगह एक्सक्लूडेड में काउंट करेगी? फिर 3 सिनेरियो आएंगे, 3 सिनेरियो आएंगे, ये वाले 3 सिनेरियो। इसमें से आप क्या पिक करते हो उस पर भी डिपेंड करेगा ना। मैंने सेकंड चूज करा इसमें। हाँ तो फिर ठीक है, फिर सिर्फ और सिर्फ आपके लोकेशंस पे ही दिखाएगा, फिर आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ 3 तो ये जो सिटीज में। एक्सक्लूड वाला ऑप्शन है, इसमें हमें दोनों में से एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना? पहला तो ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाता है, प्रेफरेबल फर्स्ट ही है। प्रेफरेबल फर्स्ट ही है, और वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही है, आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, वो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट होगा। ओके। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज, लैंग्वेज जनरली आपको इंग्लिश है तो वो प्रेफरेबली उसी को रहने दोगे। ये डिस्प्ले में जब जाएंगे तब मैं आपको ऑडियंस का समझाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले के लिए ऑडियंस का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप लोग बजट डिफाइन करोगे कि लेट्स सपोज डेली का बजट है मेरा 300 रुपये, मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, INR में। और यहाँ पे ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ऑप्शन है जो कि आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आप लोगों में से कुछ लोगों ने किया भी होगा लेकिन फिर भी समझ लो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी जो बिडिंग स्ट्रेटजी है ना वो पिक करते हो। तो यहाँ पे मैंने पिक, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं कितने सारे, सर, मुझे पहले बजट के लिए एक चीज क्लियर करनी है। बताइए। अगर मेरे कंपेटिटर ने 1000 रुपीज पर डे का ऐड चला रखा है हम्म, और मैं चला रही हूँ 100, तो मेरा तो ऐड ही नहीं दिखेगा, या उसके 100 में उसका 100 टाइम दिखेगा तो मेरा 1 टाइम दिखेगा? किसी देखिए, आपको सबसे पहले तो अपना बजट देखना है। ठीक है, अब मैं आपको अपना एग्जांपल्स बताता हूँ, या छोड़ो मैं अपने सर्विस की नहीं, मैं अभी मान के चलता हूँ इसी का, कमलेश का ही मान के चलता हूँ। ठीक है, कमलेश को ऋषिकेश पैकेज प्रमोट करना है। ठीक है, और कमलेश का जो कॉम्पिटिटर है वो मेक माई ट्रिप है। और मेक माई ट्रिप क्या कर रहा है, जनरली आपका 10,000 रुपीज पर डे स्पेंड कर रहा है, कमलेश का बजट है 1,000 पर डे। तो कमलेश क्या करेगा, अपने बजट में से 1,000 में से, और डेली की जो इंक्वायरीज है उतने क्या है कि मतलब कि उतना उसको आउटपुट मिल जाएगा। तो उस हिसाब से कमलेश को 1,000 में से जितनी भी क्वेरीज आएंगी उतनी उसको मिल जाएंगे। वो तो उसके ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करेगा, टॉप पे आएगा, सेकंड पे आएगा, थर्ड पे आएगा। प्राइसिंग तो हमेशा मैटर करती है एड्स में, कि अगर आप बिल्कुल ही कम लगा रहे हो अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में, अगर वो कमलेश अगर सिर्फ 1,000 रुपए लगा रहा है तो उसको 1,000 रुपए का ही आउटपुट मिलेगा। बाद बाकी वो तो ये कितना सर हम अच्छे से कैसे देख सकते हैं कि हमारा कंपेटिटर किस अमाउंट पे चल रहा है? ये देखना बहुत ज्यादा टफ है, और ये देखना पॉसिबल भी नहीं है कि आपका कंपटीटर कितने पे चल रहा है। आप कुछ मैट्रिसेस पे लेकिन उसकी उसको एड फॉलो, कॉपी या क्वालिटी देख के हम गेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो गैस सकता तो है स्ट्रेटजी? गैस तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आपके पास गैस करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा, शायद कल ही बताऊं आप हम्म। लोगों को कि आप गैस करने के कितने तरीके हैं आपके पास। जिस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो कि आपका जो सामने वाला कंपटीटर है ना
जनरली कितना स्पेंड कर रहा है, वो सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसके ओके लिए कुछ टूल्स भी आते हैं, वो टूल्स भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले बेसिक समझते हैं, नहीं तो वो जाएगा तो फिर आपको बहुत सारे और डाउट्स माइंड में आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम लोग जो है बात करते हैं मैनुअल सीपीसी की, नीचे से बात करते हैं मैनुअल सीपीसी पे। मैनुअल सीपीसी में क्या होता है कि जनरली, वैसे इस बिड स्ट्रेटेजी के बाद भी ना आपके माइंड में जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, उसमें से आधे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो बिड स्ट्रेटेजी में क्या होता है, मैनुअल सीपीसी। मैनुअल सीपीसी मींस मैं गूगल को कहूंगा कि गूगल ऋषिकेश पैकेजेस मेरा जो है वो प्राइमरी कीवर्ड है, और एक कीवर्ड पे एक क्लिक का मैं आपको 10 रुपए दूंगा। ठीक है, एक क्लिक का मैं आपको 10 रुपए दूंगा ऋषिकेश सर्विस को प्रमोट करने के लिए, 10 रुपीज दूंगा। और इसी तरीके से मेरा जो पर डे का बजट है वो है 1000 रुपीज, मतलब जनरली आई एम एक्सपेक्टिंग मुझे 100 क्लिक्स जो है वो मिले। और जो मेरा कैलकुलेशन कहता है कि अगर आपको 100 क्लिक्स मिलते हैं तो आपको 10 लीड जो है वो आपको जनरली जो है नॉर्मली जो है वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने अपना कैलकुलेशन बनाया, मैं आपको कैलकुलेशन बनाता भी चलता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कीवर्ड है मेरा ऋषिकेश पैकेजेस। ठीक है, बिड बजट है मेरा पर डे का 1000 रुपीज। पर क्लिक का जो मेरा पैसा है, पर क्लिक का आई एम सेइंग कि 10 रुपए काटो, 10 रुपीज। ठीक है, गूगल वेरी करेगा, 10 रुपए काटेगा। अब दूसरा फैक्टर क्या आएगा, फैक्टर्स। कंपटीटर ने कितना बिड लगा रखा है, कंपटीटर ने लेट्स सपोज, वो मैं आपको उसका कैलकुलेशन आपको बताऊंगा। कंपटीटर ने लेट्स सपोज 15 रुपए लगा रखे हैं, तो आगे वो डिफाइन कैसे होगा वो मैं आपको क्लियर करता चलता हूँ। अभी तक इस सिनेरियो पे रहना, ठीक है, इससे बाहर मत जाना। मैनुअल सीपीसी में आपने डिफाइन कर दिया कि गूगल को कि इतना जो है आप जो है जनरली जो है सेट योर ऑन मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, आप अपना कॉस्ट पर क्लिक जो है वो खुद डिफाइन करते हो। आपने 10 रुपए डिफाइन कर दिया, आपने थोड़ा सा मार्केट स्टडी किया कि मार्केट में जो है एक क्लिक का, क्योंकि जब बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन से डिस्कशन करोगे ना जब कितने रुपए की सर लीड मिल रही है, क्या हो रहा है, नहीं, वो सब कुछ आपको एक अजम्पशन मिल जाएगा। तो मैनुअल सीपीसी से आपको एक अजम्पशन मिल गया कि मुझे एक पर क्लिक का जो है वो इतना जो है वो शेयर करना है। तो ये कंप्लीटली जो है वो मैनुअल है, मतलब आप लोग कर रहे हो। ठीक है, गूगल इसमें कुछ नहीं कर रहा है, आप अपने एंड पे सेट कर रहे हो। दूसरा क्या है, टारगेट इंप्रेशन शेयर। ठीक है, टारगेट इंप्रेशन शेयर आपने ऑप्ट किया तो इसमें 2-3 सिनेरियोज आ जाते हैं। ठीक है, कि आपके पास जो है ऑटोमेटिकली ना वो जो बिड एडजस्टमेंट है वो ऑटोमेटिकली होता है, ऑल्दो आप सीपीसी का जो है मैक्सिमम सीपीसी बिड जो है वो फिक्स कर सकते हो। इसमें आप गूगल क्या कहते हो, वेयर, ये क्वेश्चन पूछता है, वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर, कहाँ पे आप अपने एड्स को देखना चाहते हो, कहाँ पे एड्स को देखना चाहते हो, इन द सेंस कि आप लिखते हो यहाँ पे ऋषिकेश पैकेजेस, ऑल्दो इनका भी ऐड नहीं के बराबर चल रहा होगा लेकिन चला भी रहे हैं कुछ लोग। ठीक है, 2 ऐड जो है वो चल रहे हैं यहाँ पे, 1 और 2 जो है वो जनरली जो है वो चल रहा है। अब आपका कहते हो ना कि जो आपका जो रिजल्ट है वो जनरली ना टॉप ऑफ द पेज आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे कंडीशन था ना, टारगेट इंप्रेशन शेयर में क्या था कि आप कहते, आप इसमें आप बात कर रहे हो कि आपको जो मार्केट का इंप्रेशन है, इंप्रेशन समझते हो आप लोग क्या होता है, बताओगे एक बार चैट में, इंप्रेशन समझते हो क्या होता है आप लोग, एक बार कोई टाइप करके बताए मेरे को कि इंप्रेशन क्या होता है। कि आपका एड जो है जनरली कितनी बार दिखा। ठीक है, और सीपीसी क्या होता है आप लोगों को पता है ना कि कॉस्ट पर क्लिक, और सीटीआर क्या होता है ये सब बताना पड़ेगा। सीटीआर क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को, सीटीआर का फॉर्मूला बताएगा मेरे को। सर सीटीआर का फॉर्मूला होता है क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इनटू 100। हाँ, सीटीआर में समझ गए, क्लिक थ्रू रेट। आप हाँ इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सर क्लिक्स डिवाइडेड बाय इंप्रेशंस इनटू 100। ठीक है, मतलब आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर है। और जनरली जो है अब जितनी बार आपका इंप्रेशन दिखेगा ना, ठीक है, अब उसमें जाते हैं हम लोग, बात करते हैं कितनी बार आपका इंप्रेशन दिख रहा है। यहाँ पे देखो एनीवेयर्स ऑन रिजल्ट पेज, अब यहाँ पे मैंने पिक किया तो यहाँ पे मेरे को 3 ऑप्शन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक टॉप ऑफ रिजल्ट पेज। टॉप ऑफ रिजल्ट पेज होता है कि मतलब जो रिजल्ट पेज आपको दिखा, जो ये आपको रिजल्ट पेज दिखा, ये रिजल्ट पेज है ना टोटल, इसके टॉप पे दिखाने के लिए बात कर रहा है।
टॉप पे दिखाने के लिए जो मेरा इंप्रेशन शेयर है, जो मेरा इंप्रेशन है, वो मुझे टॉप पे ही दिखाए जनरली, ठीक है। और दूसरा क्या है, एब्सोल्यूट टॉप ऑफ रिजल्ट पेज, मुझे बिल्कुल टॉप पे ही दिखाए। लेकिन ऐसा करना मतलब आप फिर गूगल को इनवाइट करते फिर कितनी बार आपको दिखाए, तो आपने एक परसेंटेज फिक्स कर दिया कि 95% ना मेरे को टॉप पे दिखाए। मेरा 1000 रुपीज बजट है, तो भले मॉर्निंग में ही खत्म कर दो मेरा बजट, 10 से 11 के बीच में ही खत्म कर दो, ठीक है। लेकिन मेरे को हमेशा टॉप पे रखो, ताकि जो रिजल्ट है मेरे को है वो मिल जाए मेरे को। मैक्सिमम सीपीसी लिमिट, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका सीपीसी का जो लिमिट है ना, कि आप कितना रखना चाहते हो। इस पे आपको मैक्सिमम ही रखना पड़ेगा। लेट सपोज आपने जो है मैक्सिमम रख दिया 100 रुपए, रख दिया कि 100 रुपए जो है, 100 रुपए तो ज्यादा हो जाएगा, 10 रुपए डिसाइड कर रहे हैं, तो लेट सपोज आपने 25 रुपए रख दिया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आप अगर टॉप पे दिखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो है आपको लीड्स जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, ठीक है। आपको लीड्स मिलने के 100% जो है वो प्रोबेबिलिटी वो हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक मैक्सिमम सीपीसी बिड जो है वो डिफाइन कर दिया, और 25 रुपए तो मुझे ज्यादातर टॉप पे रखेगा, ठीक है। मैं ज्यादा से मार्केट का ज्यादा इंप्रेशन शेयर ले रहा हूँ ना, तो मैं तो गूगल को डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल टॉप पे रखो। ये है मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। आप गूगल को कहते हो कि मेरे को ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजी भी कहते हैं, कि आप मुझे मैक्स टू मैक्स मेरे को लीड्स लाके दो, कन्वर्जन लाके दो। तो और इसके अकॉर्डिंग गूगल क्या करता है, आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर लेता है। आपको हमेशा कोशिश करता है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, अगर आपका 1000 बजट है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लीड्स देने की पूरी कोशिश करता है, ठीक है। मैक्सिमाइज कन्वर्जन में क्या होगा कि आप गूगल, ये भी ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी है। कुछ एक दो मैनुअल है, बाकी सारी जो है वो ऑटोमेटिक ही है। और जब कभी भी आप कोई रिकमेंडेशन मांगेगा इन टर्म्स ऑफ गूगल को जब आप कॉल करोगे ना सपोर्ट टीम को, तो गूगल सपोर्ट टीम की बातों पे ज्यादा ध्यान मत देना, उनसे बस बेसिक काम निकलवाना। और आजकल ये भी होता है, जैसे ही आपको कोई कैंपेन मिलता है तो आपको गूगल की तरफ से कॉल भी आता है कि मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ सर्विस के रिगार्डिंग। लेकिन जो आपको हेल्प मिलती है ना, वो ना के बराबर ही होती है। अब वो आपको फोकस करेंगे कि ज्यादातर मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज क्लिक्स या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू जो है वो आप पिक करो। लेकिन आपको ये पिक नहीं करना है। आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन में चांसेस क्या होते हैं, आपका बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड जो है वो खर्च होने के चांसेस होते हैं। आपका बजट अगर सही है, आपके पास डेली का 5000 1000 भी, इवन 1500 है आपके पास, तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जा सकते हो, कन्वर्जन आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि ये लोग आपका अमाउंट जल्दी स्पेंड करेंगे, हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको टॉप पे ही दिखा के चले। यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैं ये रेकमेंड नहीं करता, लेकिन कई लोग यूज करते हैं। और मैक्सिमाइज क्लिक्स में क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा गूगल क्लिक्स ला के देता है। तो इस सिनेरियो में आपका कंट्रोल जो है ना आपके एंड से हट जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड में आप देखोगे लिखा हुआ है कि ये आपका ऑटोमेटिकली सेट कर देता है, और जितना भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्लिक्स लाने की कोशिश करता है। आप मेक माई ट्रिप के कंपैरिजन में खड़े हो, आपने 10 बजे ऐड स्टार्ट किया, वो आपको फटाफट क्लिक्स ला के दे देगा। लीड आया नहीं आया वो आपका कंसर्न है, इनका कंसर्न नहीं है, लेकिन जनरली लीड्स तो आता ही आता है। टारगेट आरओएस क्या है आपका, कि आपका ये आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाने में हेल्प करता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर बात करूं लीड्स लाने वाले कैंपेन में, जहां पे ट्रैफिक लाना है, लीड्स लाना है, उस सिनेरियो में आपको ये कन्वर्जन कैंपेन नहीं लगाना है। ये ई कॉमर्स के टाइप में, जब आपको मैक्स टू मैक्स जो है आपको अपने एड्स पे रिटर्न चाहिए, आपको जो आप स्पेंड कर रहे हो उस पर रिटर्न चाहिए, आपने डिफाइन कर रखा है गूगल को कि इतना लगाऊं तो मुझे इतना आउटपुट मिलना चाहिए, तो उस सिनेरियो में आप ये लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये रिकमेंडेड नहीं है। तीसरा सिनेरियो है, लास्ट सिनेरियो जो है वो टारगेट सीपीए। टारगेट सीपीए में क्या होता है कि कॉस्ट पर एक्विजिशन, टारगेट कॉस्ट पर एक्विजिशन आप गूगल को डिफाइन कर देते हो कि गूगल मैंने पिछले 20 दिन से ऐड चलाया है, ठीक है। मैं आपको लिख भी देता हूँ कि 20 दिन से, ये अच्छा बिड स्ट्रेटेजी है। 20 दिन से ऐड चलाया मैंने, 20 days आई हैव स्पेंड, लेट्स सपोज 20,000। कॉस्ट पर कन्वर्जन, सीपीए, कॉस्ट पर कन्वर्जन, कॉस्ट पर कन्वर्जन या एक्विजिशन बोल सकते हो। कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है मेरा 100 रुपए है, ठीक है। अब गूगल कहते हो कि अब मेरा लीड ना इससे ज्यादा ना आए मेरे को, मतलब टारगेट सीपीए मतलब 100 रुपए में मेरे को लीड मिल जाए, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल है मेरे लिए। तो आपको 100 रुपए में गूगल जो है लीड लाके जनरली जो है वो दे देगा। इसको हम लोग बोलते हैं टारगेट सीपीए, ठीक है। आपने डिफाइन कर दिया कि 100 रुपए में लीड आती है, तो गूगल मुझे 100 रुपए में ही लीड लाके दे।
दूसरा सिनेरियो आपको समझ आ गया था, टारगेट आरओएस, ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि जितना भी आप एड्स पे स्पेंड कर रहे हो उसका आरओआई निकाल के दे ये, लेकिन ई कॉमर्स में सक्सेसफुल है, लीड वाले कैंपेन में सक्सेसफुल नहीं है। मैक्सिमाइज क्लिक्स मींस आपको मैक्सिमम क्लिक्स लाके देगा, लीड्स आए ना आए वो दैट इज डिफरेंट थिंग, ये लेकिन आपको मैक्सिमम क्लिक्स लाके देगा उस टाइम फ्रेम में। ये आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन लाके देगा, जितना भी पॉसिबिलिटीज है। इस सिनेरियो में क्या होता है, गूगल, जैसे मैंने आपको बताया, गूगल तो अपने अकॉर्डिंग सेट करता है चीजें, गूगल के अकॉर्डिंग 500 रुपए में आपको लीड मिलनी चाहिए, तो वो 400-500 रुपए में आपको लीड लाके देगा, आपका कंट्रोल नहीं है ना, ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी है। दूसरा क्या है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, क्या आप कन्वर्जन वैल्यू डिफाइन कर देते हो, अब ये तभी आएगा जब आप कन्वर्जन एक बार लगा दोगे अपने कैंपेन के अंदर में, तो वहां से आप डिफाइन कर दोगे। उसके बाद सिनेरियो क्या है, टारगेट इंप्रेशन शेयर, आप गूगल को कह देते हो कि मुझे हमेशा टॉप पे दिखना है और टॉप पे दिखने के लिए मैं ज्यादा अमाउंट स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन इस सिनेरियो में आपको एक्चुअली में अमाउंट ज्यादा ही डालना पड़ेगा। अगर आपको पता है आपका कॉस्ट पर क्लिक जो है 10 रुपए है, तो आपको 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए तक डालना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आपको टॉप ऑफ द पेज चाहिए, अगर आपको टॉप पे चाहिए तो आपको 25 रुपए, 30 रुपए, मतलब जो मार्केट प्राइस है उससे 20% ज्यादा ही खर्च करना पड़ेगा। रीजन इज कि आपको वो टॉप पे लाके दे रहा है, आपको लीड्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये है सारे के सारे सिनेरियो। मैनुअल सीपीसी मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है, तो ये मैनुअल सीपीसी मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, तो ये है। उसके बाद आपका आता है ये, फिर ये साइट लिंक वगैरह अभी छोड़ दो, अभी फिर से आएंगे। आप लिखना चाहो तो लिख लो, साइट लिंक हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बताइए। सर टारगेट आउट रैंकिंग शेयर क्या होता है? यहाँ पे था टारगेट आउट रैंकिंग शेयर, आप में आ रहा है? ये था नहीं, लेकिन हमें नितेश सर ने बताया था, तो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए मैं पूछ आउट रही हूँ। आउट आउट रैंकिंग शेयर में होता है कि आप कंपटीटर को आउट रैंक करते हो। ठीक है, आप कंपटीटर को, ये तो हट ही गया सारा सिनेरियो, चलो कोई नहीं, मैं इसको कर लूंगा। टारगेट आउट रैंकिंग शेयर में होता है कि आप कंपटीटर को मार्केट से आउट रैंक करने की कोशिश करते हो, और ये आउट रैंक पता कब आएगा आपको, जब आप अपने कैंपेन के अंदर में जाओगे और फिर क्या होगा कि आपको पता है कि आपका कंपटीटर 100 रुपए में लीड ला रहा है, तो मुझे उसको आउट रैंक करके मतलब 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए ज्यादा ही खर्च करने पड़े, लेकिन मैं उससे आगे निकल जाऊं। ठीक है, आप उससे आगे निकल सकते हो, एक कंपटीटर से अपने आगे तो निकल सर ये सकते हो, तो आउट रैंक कर ऑटोमेटेड सकते हो। बिडिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है ना? हाँ तो ऑटोमेटिक, इसमें तो शो नहीं किया ऑप्शंस में। मोस्टली सारे के सारे जो है आपके ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी का ही पार्ट है, अपार्ट फ्रॉम मैनुअल सीपीसी। एक क्वेश्चन था मेरा इसमें, जी जो ये बिल्डिंग स्ट्रैटेजी है, अगर मैं एक ई कॉमर्स का प्लेयर हूँ तो मुझे टारगेट आरओएस चलाना चाहिए या मैक्सिमाइज कन्वर्जन चलाना चाहिए, या फिर इन दोनों में डिफरेंस ई कॉमर्स में क्या आएगा? अगर मैं बात करूं, अगर मैं ई कॉमर्स अपना कैंपेन चला रहा हूं, ठीक है, तो मैं जो मेरा जो पर्सनल प्रेफरेंस रहता है, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम दो चीजों पे। एक तो रहता है टारगेट सीपीए पे, ठीक है, टारगेट इंप्रेशन शेयर इज गुड। और दूसरा सिनेरियो आप बात करो ई कॉमर्स में, तो टारगेट आरओएस भी यूज कर सकते हो आप, और मैक्सिमाइज कन्वर्जन भी यूज कर सकते हो आप, क्योंकि आपको कन्वर्जन चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन उस सिनेरियो में ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी होने से कई बार आपको आपका जो कॉस्ट है वो हाई चला जाएगा, तो अगर कॉस्ट हाई जा रहा है उसको पहले लो पे लेके आओ, ऑप्टिमाइज करके लो पे लेके आओ, देन उसका जो बिड स्ट्रेटेजी है आप चेंज कर सकते हो, उसको मैनुअल पे ला सकते हो, मैनुअल पे आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है सर एक क्वेश्चन है, अगर लीड जनरेट कर रहे हैं हम जैसे किसी सर्विस को लेकर के, उस केस में मैक्सिमम कन्वर्जन चलाना चाहिए सर ऑटोमेटेड में? मैंने जैसे आपको बताया कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन में क्या होता है कि गूगल को आपने बोल दिया कि मुझे मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है वो जनरली जो है मुझे चलाना है। ठीक है, आपने गूगल को बोल दिया कि मुझे मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो है वो जनरली चलाना है। उस सिनेरियो में क्या होगा, गूगल जो आपका जो कन्वर्जन कॉस्ट है ना, वो ज्यादा अमाउंट में लाके दे सकता है आपको। तो आपका ओके अमाउंट अगर कम है तो आपके लिए जी, ये कंडीशन ट्रिकी हो जाएगी। ओके ओके। समझ गए आप? तो उस केस में सब मैनुअल चला है? मैनुअल अच्छा है। आपका टारगेट इंप्रेशन शेयर में क्या है कि आप टॉप पे बने रहते हो, टॉप पे बने रहने से क्या है कि आपके रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, भले 4 रुपए ज्यादा है।
अगर मान लीजिए मुझे 10 क्लिक में एक कन्वर्जन आता है, तो टारगेट इंप्रेशन शेयर में क्या होता है कि मुझे जनरली 7 क्लिक में 8 क्लिक में ही ये कन्वर्जन आ जाता है, क्योंकि वो हमेशा मुझे टॉप पे रहता है।